के समय जातीयता में आ जाते हैं कि हम मुख्यमंत्री हमें चाहिए। तो 5 साल में जो सेवा किया और 6-7 साल से तेजस्वी जी हैं, क्या राघोपुर के कितने लोग उनसे मिले हैं, कितने लोग उनसे अस्पताल में पैरवी करवाए हैं। मार देते हैं ना जाते हैं। अब उनकी आदत है, उनकी कि नहीं, उनके पिताजी का कभी भी ठीक ठाक नहीं काम करेगा। नौजवान को मैं कहता हूं कि आप मेरिट से पढ़िए। सरकार इतना व्यवस्था किया है, स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम किया सरकार युवा उद्यमी योजना बनाया जिसमें 10 लाख रुपया सरकार दे रही है। 10 लाख रुपया से आप अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और अपने साथ साथ 5 लड़के को अपने। संजय झा जी, उनको भी मैं राघोपुर की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो उन्होंने फ्लड फाइटिंग का काम इतना जल्दी करवाए हैं। और हमारे विधायक जी जो सतीश कुमार यादव यहाँ के पूर्व विधायक हैं, वो इस तरीके से जो काम करवाए हैं ये बहुत ही सराहनीय काम है। हमारे उनसे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। तो वो अभी निरीक्षण कर रहे हैं, देख सकते हैं मेरे पीछे जेटुली घाट पूरा कट चुका है, 100 से 150 मीटर कट गया है। उन्हीं का काम पिछले 2 सप्ताह से उन्होंने काम अपनी विभागीय स्तर में सूचना देने के बाद उनका काम चालू हो गया और पिछले सप्ताह भी ये काम चालू हुआ था। उसी को आज निरीक्षण करने हमारे पूर्व विधायक श्री सतीश कुमार यादव जी पहुंचे हुए हैं। तो उन्हीं से हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो हमारे राघोपुर का दर्द और हमारे साथों बीमारी में हमेशा दर्द, राघोपुर का दर्द समझते हैं सतीश कुमार यादव जी, जो यहाँ के लोकल हैं, यहीं के लाल हैं और जो झूठे वादे करते हैं हमारे यहाँ के वर्तमान विधायक तेजस्वी प्रसाद यादव, लेकिन जो हमारे गांव का, हमारे राघोपुर का मिट्टी के लाल हैं सतीश कुमार यादव जी, उन्हीं अपने स्तर से इस काम को करवाने का प्रयास किए हैं। तो हमारे साथ में है हमारे पूर्व सतीश कुमार, पूर्व विधायक राघोपुर। तो अपना ये कितने कताब चालू हो गया? देखिए, ये जहाज जाने के लिए रास्ता बनाया जा रहा था पानी में, बांस गाड़ा गया तो उसके तो कटाव शुरू हो गया। लेकिन मैंने तत्काल यहाँ के पब्लिक के द्वारा जो शिकायत मिला, मैं यहाँ तत्काल विभाग के पदाधिकारियों से बात किया, जिला प्रशासन से। तो जब बांस उखड़ गया उस समय से कटाव रुका हुआ है, लेकिन ये खतरा महसूस किया गया कि अगर फ्लड फाइटिंग नहीं होगा तो ये रोड और पुल, यहाँ का मार्केट सब कट जाएगा और किसान का जो उर्वरक भूमि है जब सिंचित भूमि कट जाएगी। तो मैं माननीय मंत्री संजय झा जी से बात किया और विभाग के प्रधान सचिव संजय अग्रवाल जी हैं, प्रधान सचिव हैं, उनसे बात की और मैं उनसे आग्रह किया कि राघोपुर में 4-5 जगह कटाव है, वहाँ फ्लड फाइटिंग की आवश्यकता है। और क्योंकि इस समय फ्लड फाइटिंग हो सकता है, बोल्डर पिचिंग जनवरी से होता है, मार्च से पहले, मतलब जनवरी में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में लगता है, मई में खत्म हो जाता है। तो मैं उनसे आग्रह किया कि अगर वहाँ पर जेटली घाट पर अगर फ्लड फाइटिंग नहीं हुआ तो कटाव आगे चला जाएगा और प्रधानमंत्री सड़क कट जाएगा, बिजली विभाग का पोल तार कट जाएगा, आम पब्लिक का दुकान कट जाएगा, सिंचित भूमि किसान का कट जाएगा। तो उन्होंने तुरंत इस पर एक्शन लिया, टीम भेजी और टीम आकर के जाँच करके फ्लड फाइटिंग का कार्य यहाँ शुरू किया। इसलिए मैं संजय झा जी को, माननीय मंत्री सिंचाई विभाग संजय झा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रधान सचिव संजय अग्रवाल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे आग्रह पे राघोपुर वासियों के दुख दर्द को समझते हुए जेटली घाट पर फ्लड फाइटिंग का कार्य शुरू किया। तो हमारे तरफ से, हमारे राघोपुर की तरफ से, आप भी एक राघोपुर का लाल हैं जो आप धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि और मैं 10 से 15 में यहाँ विधायक रहा हूँ। उस समय भी 250-300 करोड़ का बोल्डर पिचिंग हुआ था, जिससे आज राघोपुर के निवासी आवासीय जब मकान बना रहे हैं तो बोल्डर व्हीलर पर मकान बना रहे हैं। पहले तो लोग गिलाओ मकान बना रहे थे कि कटाव का डर था, लेकिन आज लोग निश्चिंत हो गए। बोल्डर पिचिंग सिंचाई विभाग के द्वारा जो करा दिया गया उससे लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और पिलर पर लोग मकान बनाना शुरू किए हैं। क्योंकि मेरा यहाँ घर है इसलिए हमें ज़्यादा दर्द है। कटाव में मेरा भी कभी आज से 25-30 साल पहले, 40 साल पहले मेरा भी घर कट गया था, खेत बाड़ी कट गया था, तो मैं उस दर्द को जानता हूँ। इसलिए मैं यहाँ का हूँ, इसलिए मुझे ये दर्द पता है। तो मैं हमेशा माननीय मंत्री से, मुख्यमंत्री से मिल करके राघोपुर की चिंता करते रहता हूँ और सरकार, वर्तमान सरकार भी इस मामले में बहुत सजग है कि जहाँ समस्या सुनती है वो समस्या का निदान करने का प्रयास करती है। इसलिए मैं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी को, सिंचाई मंत्री संजय झा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे दुख दर्द को समझा और यहाँ फ्लड फाइटिंग का कार्य शुरू करवाया। इस काम में कोई अनियमितता नहीं, अभी तक तो मैं जो देख रहा हूँ इस पर बोरिया में सरकारी बोरिया उपलब्ध कराया गया है, रास्ता उपलब्ध कराया गया, जाली उपलब्ध कराया गया है। जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर जो डाले हैं टेंडर, उनको काम मिला है।
तो सब लोग मिल के सरकारी बोरिया में बालू भरने का काम कर रहे हैं। और जो टेक्निकल जो यही मौजूद है उनके गाइडलाइन में बालू के बोरिया को जाली में रख के नीचे गिराया जा रहा है ताकि खार इससे टकरा के उधर चला जाए। इससे काम ढंग से हो रहा है। हम लोग को जो अनुभव हो रहा है, जो मैं आज से नहीं 10-15 साल से देख रहा हूँ, यहाँ फ्लड फाइटिंग का काम जितना हुआ। एक बार जब मैं विधायक था जफराबाद के कुमारपुर में कुछ अनियमितता पाई गई थी, लोग आम पब्लिक शिकायत की, तो मैंने कंप्लेन किया। तो इंजीनियरिंग चीफ आ गए वहाँ, इंजीनियरिंग चीफ आए और देखे, और जो पब्लिक ने शिकायत किया, मेरा शिकायत पर नहीं, मैं कहा कि पब्लिक से सुनिए, पब्लिक बताया कि यहाँ पर सर हटा करके दिखवा लीजिए। तो जहाँ 9 बोरा लगना था वहाँ 6 बोरा लगा हुआ है। तुरंत एक्शन लिया गया और ठेकेदार को पनिश करने का कहा गया, पनिश कर देंगे। तो तुरंत सब बोरा हटा के फिर 9 बोरा का छली लगाया। आज जफराबाद जहांगीर बचा हुआ है। इसलिए हम लोग सजग हैं कि विभाग अगर पैसा देती है तो जनता का सुरक्षित रखने के लिए। तो हम लोग चाहते हैं कि इसीलिए हम आज आए भी हैं, इस स्थल निरीक्षण करके। और जो पदाधिकारी यहाँ यही मौजूद है, जेई मौजूद है, उनको ये आग्रह करने के लिए कि आप अपने स्वयं, अब मैं लगातार देख रहा हूँ, फ़ोन पर बातचीत हमारी हो रही है, लगातार मैं देख रहा हूँ कि असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर यहाँ खड़ा होकर के काम करवा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि काम की गुणवत्ता भी सही है और सरकार भी सजग है कि काम के गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं। काम में अनियमितता पाई जाएगी तो पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी सरकार कर रही है। और सर हमारे जो विधायक वर्तमान, वो यहाँ के हालचाल भी नहीं पूछने आते हैं। अब देखिए गवर्नमेंट, इस पर हम क्या करें? हम तो चुनाव लड़े थे तो जनता के बीच में कहे थे कि आप मालिक चुनिएगा कि सेवक चुनिएगा। मैं यहाँ का सेवक हूँ और जो विधायक वर्तमान है वो मालिक है। उसके यहाँ जाइएगा तो कभी वो आपसे मिलेगा भी ढंग से नहीं। किसी कार्यकर्ता से भले मिल ले, कभी आ जाए, लेकिन आम पब्लिक से उनको रूबरू नहीं होना है। उनको यहाँ का दर्द क्या मालूम। उनके माता पिता भी थे यहाँ, 15 साल मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ से रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने बोल्डर पिचिंग का काम, चाहे बिजली का काम, चाहे हर पंचायत में हाई स्कूल का काम, चाहे हर गांव में टोला में सड़क का काम, ये सब काम उन्होंने नहीं किया। ये सारा काम 2005 के बाद शुरू हुआ। 10 से 15 के बीच जितना सारा काम आज दिखाई दे रहा है विकास का, वो मेरे कार्यकाल का काम है। क्रेडिट कोई और ले जाते हैं। अब झूठ की खेती कोई करेगा, झूठ की खेती तो उस पर क्या कीजिएगा। अब 6 लेन पुल, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे चुनाव में आए थे और मेरा विधानसभा का पहला क्वेश्चन था कि राघोपुर को पक्का पुल से जोड़ा जाए। और जब नीतीश जी भाषण देने के लिए आए हमारे चुनाव प्रचार में 2010 में, तो हम पुल का डिमांड किए थे। तो आम पब्लिक भी पुल का मांग करने लगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपको पुल चाहिए, मैं सतीश चाहिए, आप सतीश जी को चुनाव जिताइए, हम पुल देंगे। और उन्हें अपना वादा पूरा किया। लेकिन अब कार्य प्रारंभ के समय में तेजस्वी यादव यहाँ के विधायक थे, मंत्री थे, तो वो कहते कि मैं सौगात में दिया आपको। ये झूठ की खेती है। वे पूरे आरजेडी के लोग जो हैं केवल झूठ की खेती में विश्वास करते हैं। मैं झूठ की खेती में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं जो किया मैं अपने घर से नहीं किया हूँ, मेरे कार्यकाल में पास हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिला और एडीबी बैंक से लोन मिला और मुख्यमंत्री घोषणा मेरे लिए किए थे, राघोपुर के लिए किए थे। उस समय 2010 में तेजस्वी यादव का राजनीतिक अस्तित्व नहीं था। लेकिन अब झूठ बोलते हैं तो आम पब्लिक को सोचना चाहिए कि झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है, सेवक कौन है, मालिक कौन है, ये पब्लिक को समझना चाहिए। लेकिन चुनाव वक्त में झांसा दिया जाता है ना, और पिछले बार युवा को झांसा दिया गया। वो तो युवा को भी झांसा दिए थे और राघोपुर के लोग को भी कि हम 6 पाया का पुल यही जेठली घाट पर बनाएंगे। लेकिन 6 पाया का पुल कहाँ बन पाया? वो बोले कि हमारा सरकार ही नहीं है, वो मतलब झूठ के बाद। अच्छा, उनका कार्यकर्ता कह रहा है कि फ्लड फाइटिंग भी हमारा तेजस्वी यादव करवा रहे हैं। क्रेडिट आप कोई और ले जाते हैं। तो क्या कीजिएगा? कमजोर आदमी, गांव समाज का आदमी, आर्थिक रूप से कमजोर जो रहता है ना, उसको लोग वैल्यू नहीं देता है। जो पैसा वाला रहता है ना, चौक चौराहा पर आया 150 खर्च किया तो उसका नाम हो जाता है। तो हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं, प्रचार करने में विश्वास नहीं रखते हैं। ये आम जनता समझ रही है। उसी प्लान में अनियमितता और 28 बताया तो सेगमेंट क्रैक हो गया। हाँ, मैं कल ही LNT में गया था, अजय नाथ इसके HR हैं, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा कि जो हल्का फुल्का जो क्रैक आया है उसके लिए एक्सपर्ट आ गई है, आई हुई है। 400 सेगमेंट को डिमोलिश किया गया। एक सेगमेंट बनाने के लिए 35 लाख रुपये। तो वो तो कंपनी का काम है। कंपनी अगर गलत बनाएगी तो जो हमारा टीम है, एक्सपर्ट टीम है, वो अगर खारिज कर देगा उसको तोड़ना है, फिर नया से बनाना है। इसमें 1-2 साल अब लेट हो गया। जो पुल 23 में 22 में तैयार हो जाता, और कोरोना के काल के चलते, बाढ़ के चलते
1.5-2 साल लेट हुआ है और सीमेंट में जो ब्रेक आया है उसके चलते कुछ लेट हो रही है। LNT का काम पूरा हो चुका है, अब डेवू कंपनी का काम बाकी है। वो सीमेंट तैयार करके संभवतः 24 के लास्ट तक ये 6 लेन पुल राघोपुर को समर्पित कर दिया जाए। तो हमारे युवा हैं जो लिखते हैं फेसबुकिया जो हैं वो लिखते हैं कि CM चाहिए राघोपुर से, और जो विकास होता है वो 0 स्तर का विकास होता है हमारे। मैं वैसे नवयुवकों को ये कहना चाहता हूँ कि दिग्भ्रमित न हो। एक जाति और 2 जाति से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। जब 90 में भी सरकार बनी थी, माननीय लालू जी चीफ मिनिस्टर बने थे, तो कई पार्टी ने समर्थन किया था और हर जाति के लोगों का वोट मिला था जनता दल को, तब वो मुख्यमंत्री बने थे। RJD के पास वोट बैंक केवल यादवों का है और मुसलमान का है। मुसलमान को भाजपा से डर है, मुसलमान भाई भी गुमराह हो गए। मुसलमान भाई को लगता है कि भाजपा की सरकार अगर ज़्यादा दिन रहेगी तो हमको पाकिस्तान खदेड़ दिया जाएगा, लेकिन वो गलतफहमी के शिकार हैं और यादव भी गलतफहमी के शिकार हैं कि अकेले हम मुख्यमंत्री बना देंगे। हाँ, जब तक कमज़ोर जाति, छोटी मोटी जाति है, कमज़ोर है, उन लोगों का जो पिछड़ा है, वंचित है, उन लोगों का समर्थन जब तक नहीं मिलेगा RJD को, जब तक मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। और जो वर्तमान सरकार है, नीतीश जी सरकार, कानून का राज है, न्याय के साथ विकास हो रहा है। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है जो सबका साथ सबका विश्वास लेकर चल रही है। किसी भी गांव में जाइए, जो लाभार्थी है और उनसे पूछिए कि किसका देन है, बोलेगा मोदी जी और नीतीश जी का नाम लेगा। लेकिन अब लोग चुनाव के समय जातीयता में आ जाते हैं कि हम मुख्यमंत्री हमें चाहिए। तो 5 साल में जो सेवा किया और 6-7 साल से तेजस्वी जी हैं, क्या राघोपुर के कितने लोग उनसे मिले हैं, कितने लोग उनसे अस्पताल में पैरवी करवाए हैं। मार देते हैं ना जाते हैं। अब उनकी आदत है, उनकी कि नहीं, उनके पिताजी का भी आदत था कि गेट पर राघोपुर के लोग रहता था, उनको गाड़ी देकर भगा देता था, मिलता नहीं था। हम लोग प्रयास करते थे, जब हल्ला करते थे तब कुछ लोग से मिलते थे, इसलिए हमने पार्टी छोड़ा, हम जदयू में आए, विधायक बने। एक ऐसी परिस्थिति है कि नीतीश जी को लालू प्रेम जग गया, लालू जी दोस्ती हो गई, इसलिए 20 महीना के लिए उनका बेटा डिप्टी CM हो गया। फिर नीतीश जी अलग हट गए, फिर रोड पर आ गए, वो विरोधी में आ गए। तो यहाँ जब तक पूरे बिहार में समरस समाज, जो समरस समाज है, हर जाति हर तबका के लोग, अगर किसी को समर्थन नहीं करेगा वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। लेकिन सर देखिए, ये राघोपुर के जो युवा है उनको संदेश क्या दें, जो ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि नहीं। देखिए, राघोपुर के नौजवानों को मैं यही कहूँगा कि मेहनत में विश्वास करें। आपको भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दिया है। अपने दम पे नौकरी देते कि बोलते कि बीजेपी सॉरी RJD का सरकार बनेगा तो पैरवी होकर मेरा नौकरी लग जाएगा, ये सोचते हैं। पैरवी पर रेल मंत्रालय में कुछ लोगों को पैरवी पर नौकरी मिला था लालू जी के समय में, आज उन पर गाज गिरा हुआ है। आज जांच हो रही है लालू जी पे कि आपने गलत तरीका से किसी से 1 कट्ठा जमीन लिखवा लिया, किसी से 2 कट्ठा लिखवा लिया, आपके लोग पैसा लेकर नौकरी दिए हैं, आज उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? लालू जी भुगत रहे हैं। तो पारदर्शिता रहनी चाहिए। ये नौजवान में अगर टैलेंट है तो इसको नौकरी मिलना चाहिए। पैसा के बल पर नौकरी अगर लेगा तो सरकार कभी भी ठीक ठाक नहीं काम करेगी। नौजवान को मैं कहता हूं कि आप मेरिट से पढ़िए। सरकार इतना व्यवस्था किया है, स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम किया सरकार युवा उद्यमी योजना बनाया जिसमें 10 लाख रुपया सरकार दे रही है। 10 लाख रुपया से आप अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और अपने साथ साथ 5 लड़के को नौकरी दे सकते हैं। इसलिए हमारी सरकार पूरी तरह नौजवानों को रोजगार देने के लिए, नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए मैं नौजवानों से यही कहूँगा कि गुमराह नहीं हो, किसी के बहकावे में नहीं आए और मेहनत करे, अपने माँ बाप का सपना पूरा करे। और राघोपुर में आज से 15 साल पहले न कोई रोजगार था, न कोई नौकरी थी, लेकिन नीतीश जी के आने के बाद, भाजपा सरकार केंद्र में आने के बाद आज हर गांव में सैकड़ों लड़के को नौकरी मिला है, रोजगार मिला है और पहले से आर्थिक रूप से संपन्न हुए हैं। हाँ, पहले से बहुत ही अच्छे, बहुत संपन्न हुए हैं। तो जितने और बहुत सारे कट रहे हैं तो अभी कुछ काम कर रहे हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर बाढ़ कटाव के चलते जोटली घाट पर ऐसा लगा तो पब्लिक का शिकायत मिला, हम तुरंत मंत्री से बात की है, मंत्री जी ने दिया, उनको धन्यवाद। लेकिन माननीय मंत्री जी को मैंने कहा कि सुकुमारपुर जफराबाद में भी कटाव हो रहा है, बरोहा करमोपुर में कटाव हो रहा है, चकसिंगार में कटाव हो रहा है और उसके बाद आगे रामपुर करारी जुड़वा मंदिर के सामने कटाव हो रहा है। और जो पुराना जो बोल्डर पिच मेरे समय में हुआ था उसका रिपेयरिंग करने की आवश्यकता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह भी करना चाहता हूं कि जहां जहां पुराना है वहां अगले वित्तीय वर्ष में उसको रिपेयरिंग का काम करवा दें और जहां बाढ़ से पहले और उसके बाद जहां कटाव है वहां बोल्डर पिचिंग करा करके राघोपुर को पूर्ण सुरक्षित करने का काम करें, ताकि यहाँ 3 लाख से 4 लाख की आबादी है और यहाँ के लोग में मेरिट है, मेहनती है यहाँ के लोग। अगर यहाँ डेयरी प्रोजेक्ट को मजबूत किया जाए
एग्रीकल्चर को मजबूत किया जाए तो यहाँ के लोग को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आज राघोपुर के हजारों नौजवान पंजाब और हरियाणा में वहाँ के खेतों में हरियाली बिखर रहे हैं और ठोकर खाते हुए भी वहाँ काम करते हैं। लेकिन अगर हमको यहीं पर मौका मिलेगा तो हम अपने खेत में काम करेंगे, हम एक समृद्ध किसान बन सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जो राघोपुर के लाल है सतीश कुमार यादव जी, वो बोल्डर पिचिंग का काम कर रहे हैं। ये धन्यवाद, अपने दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। जय हिंद।